बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान अज़ीम है, आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है, मेरे जद हज़रत सैयदना इमाम हसन हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी सदक़ा है, मेरे पीर कामिल रहमतुल्लाह अलैह का सदक़ा है, हुज़ूर गौसे आज़म हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी सदक़ा है कि आज के मुक़द्दस व मुबारक दिन माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस व मुबारक महीना अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों पर अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने ये महीना हमको अता फरमा दिया है। खुश नसीब है, मुबारक है तमाम लोग जो अल्लाह ने फजल फरमाया है। अल्लाह बंदों पे हर तरीके से करम फरमा रहा है, हर तरीके से फजल फरमा रहा है। परवरदिगार अज़ीम अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उम्मत के लिए दुआ करते थे। जब दुनिया में 12 रबीउल अव्वल दुशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो सुबह में पहले सजदे में सर रख के उम्मत के लिए दुआ किए थे। अल्लाह के नबी जब शबे मेराज में गए तो उम्मत के लिए दुआ किए थे। अल्लाह के नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में 313 मुसलमान माह रमजान मुबारक में ये जंग हुई है। सिर्फ पहली इस्लाम की पहली जंग 313 मुसलमान थे, उसमें भी अल्लाह के नबी अरीश पर आपने सजदा करके उम्मत के लिए दुआ किया और जंग ओहद में आपने दुआ फरमाई है। आप हमेशा आखिरी दम तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे, उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातुन नबी है, हमेशा उम्मत के लिए दुआ करते थे। लिहाजा उम्मत के लिए दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पे फजल फरमाया। उम्मत का ख्याल नबी को था, नबी को उम्मत का ख्याल था, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह अपने हबीब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि फरमाता है कि मेरे हबीब मत घबराओ, हमने तुम्हारी उम्मत का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने नमाज जैसी अजीम इबादत अता फरमा दी है, तो अल्लाह ने उम्मत को बचाने के लिए नमाज जैसी अजीम नेमत अता फरमा दी है, इबादत अता फरमा दी है। उसके बाद अल्लाह ने रोजे जैसे अजीम इबादत बंदों को अता फरमा दिए, वो अपने उम्मत नबी के उम्मती को अता फरमा दिए, इसलिए कि उम्मती बच जाए, नमाज पढ़ के दोज़ख से खराब कामों से बच जाए, बुराइयों से बच जाए, रोजे रख के तकवा इख्तियार करे, इबादत करे, इबादत गुजार बंदे बन जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला रोजे फर्ज फरमाए हम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैहिस्सियाम, अल्लाह ऐलान कर रखा है ईमान वालो तुम पे हमने रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। तो रोजे उम्मत पे फर्ज किए गए हैं, किसी और को नहीं, रोजे सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को फर्ज किए गए हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को बचाने के लिए, उम्मत के माल को बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ज़कात का हुक्म दिया गया है, ज़कात अता दे दिए गए हैं। उसके बाद परवरदिगार आज़ीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया है। कबूल फरमा कर फरमाने लगे कि ऐ लोगों आपको हज फर्ज कर दिए गए हैं, साहिब इस्तिताअत पे हज फर्ज है, जिसकी इस्तिताअत होगी वो लोग हज को जाएंगे। लेकिन हज को जाने वाले ऐसे होंगे जैसे कि अभी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। तो अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पर, अल्लाह के नबी की उम्मत पर, हम पर अल्लाह ने फजल फरमाया है। अल्लाह के बेशुमार बंदे हज को जाते हैं, खाने काबा के तवाफ करते हैं और पाक और साफ करके हजरे अस्वद का बोसा देते हैं। अल्लाह ने उन्हें पाक फरमाता है, फिर वो नेक बन के आते हैं। तो अल्लाह किसी तरीके से हबीब की उम्मत को, हबीब की मोहब्बत को, हबीब की दर्द को अल्लाह ने कबूल फरमाया और अल्लाह
ने नमाजें, हज, रोजा, ज़कात अल्लाह ने अता फरमा दी है। अब उम्मत मोहम्मदिया का फर्ज बनता, हमारा आपका फर्ज बनता कि हम नमाजें भी पढ़े, रोजा भी रखे, हज भी करे। अल्लाह इस्तिताअत दिया तो हज को भी जाए, और हमें साहिबे उस पे ज़कात फर्ज है, जिसको ज़कात निकलती है वो हजरत ज़कात भी अदा करे। तो फरमाता है अल्लाह ताला कि ज़कात देने वालों का माल की हिफाजत मैं फरमाऊंगा। अल्लाह का ऐलान है। कैसा मेहरबान है हमारा अल्लाह, कैसा रहीम और करीम परवरदिगार है। और अल्लाह ताला फरमाता है मेरे हबीब मत घबराओ, तुम्हारे उम्मती को, मेरे बंदों को मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ऐ मेरे हबीब तुम भी करीम हो और मैं भी करीम हूं, दोनों करीम मिलके उम्मत मोहम्मदिया को बचा लेंगे। तो नबी भी करीम है, अल्लाह भी करीम है, लेकिन मुकद्दर किसका बन रहा? उम्मतियों का बन रहा है, हमारा मुकद्दर बन रहा है। कैसा मेहरबान हमारे पे अल्लाह है, जरा गौर कीजिए। और माह रमजान मुबारक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शाबानुल मौसम में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम में एक ऐसा महीना आता फरमा आने वाला है, साया फिगन होने वाला है, जिसमें रहमतें नाजिल होगी, जिसमें बरकतें नाजिल होगी। जो मेरा खुर्ब पालेंगे, मेरे करीब हो जाएंगे, हम शैतान को बन के समंदर में डाल देंगे, कैद कर देंगे। वो मुकद्दस महीना आने वाला है, उसका इस्तकबाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान मुबारक का महीना आ गया है। मुबारक है वो हजरात जो रोजे रहते हैं, मुबारक है वो हजरात जो तरावी अदा करते हैं, मुबारक है वो हजरात जो नमाजें अदा करते हैं, मुबारक है वो हजरात जो हज तवाफ करते हैं, उम्रा करते हैं, मुबारक है वो हजरात जो खैर खैरात करते हैं, मुबारक है वो हजरात जो ज़कात देते हैं। इसलिए कि महीने में अल्लाह ताला एक नेकी के 70 नेकियों का सवाब देने का वादा फरमाया है। कैसा अजीम परवरदिगार है। खाली दिनों में एक नेकी का सवाब कम मिलेगा, लेकिन रमजान मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। और रमजान अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि ऐ लोगों, माह रमजान मुबारक में जो नफिल का सवाब, फर्ज का सवाब अदा किया जाएगा, जो नफिल अदा करेंगे उनको फर्ज का सवाब दे देंगे। रोजे की अहमियत बताई जा रही है। माह रमजान मुबारक तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को, तेलंगाना के मुसलमानों को आज का पैगाम यही है कि ऐ लोगों, रोजे को मत छोड़ो। उधर जिसको दी गई है वही छोड़ सकते, बाकी के लोगों को रोजे रखना फर्ज है। किसी भी हालत में धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करना है, प्यास को बर्दाश्त करना है और रोजा रखना है। इसलिए कि आज अगर हम धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करेंगे, भूख को बर्दाश्त करेंगे, प्यास को बर्दाश्त करेंगे, तो महशर के दिन एक दिन जो होगा, महशर का 50,000 साल का एक दिन होगा और सूरज सवाने पर होगा। एक दिन 50,000 साल का दिन वो कैसे कटेगा? जरा गौर करने की बात है। हम ये 12 घंटे का रोजा, 13 घंटे का रोजा हम रोजा रख के गुजारने के लिए, गुजार अल्लाह के नेक बंदे रोजा रह के बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ हज़रात को बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन वो सोच रहे होंगे, तो सुन लीजिए। जो रोजा नहीं रह रहे वो लोग सुन लीजिए, अगर आज 13 घंटे बर्दाश्त करेंगे तो कल 50,000 साल का वो दिन भी बर्दाश्त कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करम फरमा देगा। इसलिए रोजों को फर्ज करार दिए गए। रोजा रखना लाजिम है। अच्छे अल्लाह तबारक व तआला शैतान को समंदर में जकड़ कर समंदर में फेंक देता है। अल्लाह ताला इसलिए फेंक देता है शैतान को कि एक महीना बंदे अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह और बंदे के बीच में कोई हायल ना हो। इसलिए अल्लाह ने शैतान के दरमियान बंदे के और अल्लाह के बंदे के दरमियान में से शैतान को निकाल दिया है। जरा गौर करने वाली बात है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नमाज को आ रहा था मुझे शैतान भटका दिया, मैं रोजा रखना चाह रहा था मुझे शैतान भटका दिया। ऐसा नहीं कह सकते। शैतान को तो बन के अल्लाह ने डाल दी है, लिहाजा हमारा फर्ज बनता कि हम अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़े। अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के प्यारे नबी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में, जब आप गारे हिरा को जा रहे थे, गारे हिरा में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। कई दिन तक आपने इबादत फरमाई है। आप भूखे रहे, प्याते रहे, नमाजें अदा करे, लोगों को बताने लगे कि मैं अल्लाह की मोहब्बत में गारे तूर पे चढ़ के आए हैं। आप
गारे तूर हज को जाने वाले, उम्रे को जाने वाले तमाम लोग को मालूम है कि कितना ऊंचा पहाड़ है। अल्लाह के नबी वो जमाने में जाते थे, पहाड़ में जाके अल्लाह की इबादत करते थे। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, उससे पहले 40 साल तक भूख को बर्दाश्त करते थे। उम्मुल मोमिनीन खुदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला थोड़ा सा सत्तू बन के देती थी आपको, वो कुछ दिन चलता था, उसके बाद खत्म हो जाता था। फिर भूख को बर्दाश्त करते थे, प्यास को बर्दाश्त करते थे। तो क्यों करते थे जरा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी के पास तो सब कुछ मौजूद था। अल्लाह तो लौला के लिमा खलक़तुल अफ़राद, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब अगर तुमको न बनाता तो कायनात को न बनाता, जमीन को, आसमान को, कोई चीज को नहीं बनाता। अल्लाह के नबी के सदक़े में तमाम चीज बनी है, अल्लाह के नबी के सदक़े में बनी है। तो बताइए अल्लाह के नबी अगर इशारा कर दे, अल्लाह के नबी अगर इशारा कर दे तो सब कुछ आ जाता था, सब कुछ आता था। लेकिन अल्लाह के नबी इशारा नहीं करने लगे, सिर्फ अल्लाह को मनाने लगे, अल्लाह को राजी करने लगे। अल्लाह को राजी कर कर, अल्लाह को मना कर, राजी करने के बाद भूख को, प्यास को बर्दाश्त करे। बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब तुमने जो मेरी मोहब्बत में भूख को बर्दाश्त करे, तुम मेरी मोहब्बत में प्यास को बर्दाश्त करे, लेकिन ऐ मेरे हबीब तुमको एक ऐसा महीना दूंगा जो माह रमजानुल मुबारक होगा, उस महीने में मैं रोजा दूंगा और मैं तुम्हारे उम्मती रोजा रहेंगे तो तुम्हारी भी सुन्नत अदा हो जाएगी, मेरा भी फर्ज अदा हो जाएगा। बंदे मेरा भी फर्ज अदा करेंगे। रोजा रखना फर्ज है। रोजा रखते हुए, तिलावत करते हुए बंदा आगे बढ़ेगा। तो अल्लाह के नबी पे रोजे फर्ज किए गए हैं, अल्लाह के नबी पे कुरान फर्ज किए गए हैं, अल्लाह के नबी पे नाजिल हुई हर चीज। वो नबी की मोहब्बत रख के हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। नबी की मोहब्बत नहीं रख के खाली रहेंगे तो बिल्कुल वो सीना खाली है, वो नाकारा इंसान है। लेकिन फर्ज बनता, हदीस मुबारक में फरमाने लगे, अल्लाह के नबी हर किस्म के अहकाम बताने लगे। रमजान मुबारक के मुतालिक फरमाते हैं, सुनिए गौर से आप हज़रात, मेरे मुसलमान भाइयों गौर से सुनिए, कैसा पैगाम है, कैसा अल्लाह के नबी के आले रसूल का पैगाम है, प्यारे नबी का कैसा पैगाम है, उनके घर का कैसा पैगाम है। सैयदुल निसाई आलमीन बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा रोजा रखने लगी, सहरी करी आपने पानी के साथ, और हजरत अली करमल्लाहु वजहू आपने भी पानी के साथ सहर फरमाया है। उसके बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन दोनों भी पानी के साथ सहर करने लगे। सहर करने के बाद इफ्तार का आने से पहले हजरत अली के दिल में ख्याल आया कि मैं जाके कुछ न कुछ मजदूरी करूंगा ताकि इफ्तार के लिए इन लोग रोजदारों को कुछ काम आ जाए। ये समझ के हजरत अली गए बाग में मजदूरी करने के लिए। हजरत अली नबी का घराना है, अली गए बाद में मजदूरी करे, कुछ जौ खरीदे, आटा पीस के लाए। जब आटा पीस के बीबी फातिमा ज़हरा रोटियां डालने लगी तो मुकम्मिल 4 रोटियां थी। कितने रोटियां? 4 रोटियां। एक रोटी हजरत अली को आपने दी है, एक रोटी खुद अपने पास रख ली है, एक रोटी इमाम हसन को दिए, एक रोटी इमाम हुसैन को दिए। सैयदा का घराना है, लेकिन देखिए गौर से भूख को, प्यास को बर्दाश्त कर रहे। आज हमारे पास कोई चीज की कमी हो गई, अगर किसी के घर में कोई चीज की अगर कमी, पैसे की कमी हो गई तो बार बार हम कोसते, शोहर को सर बोलते कि नहीं लाए कमा के। कुछ लोग अल्लाह को कोसते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह को नहीं को, दुआ करना हमारा काम है और काम करना हमारा काम है। लिहाजा 4 रोटियां चारों के सामने रख दी गई। अब चारों मिलकर रोजा खोलने वाले थे, इफ्तार का वक्त आया। ऐसे हालत में हजरत अली देखने लगे कि एक रोटी फातिमा के सामने थी, एक रोटी इमाम हसन के सामने थी, एक रोटी इमाम हुसैन के सामने थी, एक रोटी खुद के सामने थी। देखने लगे, फातिमा ज़हरा रोटी देख के आधी रोटी करने लगी। फातिमा, बीबी फातिमा आधी रोटी करे, आधी रोटी करके आधी रोटी अपने पल्लों में लपट ली, लपट के रोजा खोलने लगे। हजरत अली देख के हैरान हो गए कि आधी रोटी पल्लों में लपट ली। बात समझ में आई, देखने लगे, जल्दी जल्दी निकले। बीबी फातिमा अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हो गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गए। अल्लाह के नबी रोजा खोल के जब आ गए, जैसा ही आते बीबी फातिमा ज़हरा ने आधी रोटी अपने बाबा के लिए पेश किए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करने लगे। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे कि फातिमा मैं भी 3 दिन से भूखा था,
लेकिन भूखा था, लेकिन रोजे नहीं छोड़ा था। मैं भी रोजा हूँ, मैं भी सोच रहा था कि आज इफ्तार कैसे करूं, कैसे खाऊं। तो फरमाने लगी फातिमा तुजरा कि बाबा क्या ये बेटी आपको छोड़ के खाएगी? ये बेटी अपने बाबा को छोड़ के नहीं खाएगी। तो बताया गया है कि बाप और बेटी की मोहब्बत बताई गई है। कैसी मोहब्बत वाली बेटी दुनिया को पैगाम दे रही है कि अपने बेटों को अपने शौहर के साथ साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल कर रही है। फातिमा ज़ोहरा बता रही है कि मैं बाबा को छोड़ के नहीं खागी। और अल्लाह के रसूल दुआ देने लगे, बेटी को दुआ देने लगे, खुश हो गए, रहमत वाली नजर डालने लगे। तो दिए बीबी फातिमा ज़ोहरा ने पैगाम दिया कि ऐ लोगों, तुम हर एक का ख्याल करो, तुम खाओ लेकिन औरों को भी खिलाया करो। इसलिए खिलाएंगे कि सुन लीजिए कि नफिल का सवाब मिलता है, समझे और इबादत करे अगर किसी भूखे को खाना खिलाएंगे। हदीस मुबारक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, कोई आदमी अगर कोई भूखे को खाना खिलाता है तो उसको नफिल नमाज का सवाब मिलेगा। जरा गौर कीजिए, नफिल चीजों का सवाब मिलेगा। रमजान मुबारक में कई अल्लाह के बंदे रोजा रखते हैं। और एक हदीस, प्यारी हदीस है, गौर करने वाली बात है। अल्लाह के रसूल कितने मेहरबान है हम पर, जरा गौर करने की बात है। क्या शान वाले नबी हमारे नबी है और क्या शान वाला हमारा रब है, अल्लाह है। हदीस मुबारक में क्या फरमाते हैं, गौर करने वाली बात है। हदीस में यही बताया गया है कि ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल फरमाने गए, ऐ लोगों, अल्लाह ने खुशखबरी अता फरमा दी है, रोजदारों के लिए खुशखबरी अता फरमा दी। तो साहबा किराम अर्ज़ करने लगे, रोजदारों के लिए कौन सी खुशखबरी अता फरमा दी? फरमाने लगे कि कोई शख्स अगर जुमेरात के दिन खत्म हो गया, सूरज डूब गया और जुमा की मगरिब लग गई और जुमा की मगरिब से लेके फिर जुमा की फजर से लेके फिर उसका जुमा की मगरिब तक, मगरिब जुमा का जो सूरज है डूबने तक अगर कोई, अल्लाह का रसूल पर वो मेरा उम्मती, अल्लाह का बंदा मेरा उम्मती अगर रोजा रहता है तो अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है। अल्लाह ताला रोजदारों पे मेहरबान करने के लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जुमा की मगरिब से लेके जुमा की फजर से लेके जुमा की मगरिब तक, सूरज डूबने तक अल्लाह तबारक व तआला लम्हे 5-5 लाख लोगों को अल्लाह ताला माफ फरमाता है और उनकी मगफिरत फरमा देता है। 5 लाख लोगों को लम्हों में माफ फरमाता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फिर इरशाद फरमाने लगे, ऐ लोगों, जब आखिरी वक्त सूरज का डूबने का वक्त आ जाएगा, जब सूरज का डूबने का वक्त आ जाएगा तब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सूरज डूबने के करीब जितने लोगों को अल्लाह माफ कर दिया उससे ज्यादा लोगों को अब अल्लाह माफ फरमाता है, अब माफ फरमाता है। इसलिए फरमाता है कि ऐ लोगों, आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, कसरत से अल्लाह की मोहब्बत में गुजारा करो। माह रमजान मुबारक का महीना आया है तो एक दूसरे को याद किया करो, गरीब गुरबाओं का ख्याल किया करो, मस्जिद में अपना वक्त गुजारा करो, एक दूसरे से मोहब्बत किया करो, गीबत चुगली से बचो। गीबत और चुगली अगर किसी के करते हैं और किसी का हंसी मजाक उड़ाते हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो शख्स हंसी मजाक उड़ाता है अल्लाह उसका मजाक उड़ा देता है। इसलिए फरमाते कि अल्लाह के खैर से डरो, इबादत करो लेकिन किसी का मजाक ना उड़ाओ, रोजे रखो लेकिन किसी को गलत निगाहों से ना देखो, रोजे रखो लेकिन किसी को गलत हाथों से गलत काम मत करो, जुआ मत खेलो, सूद खोरी हराम है, सूद के तरफ मत जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। हदीस मुबारक में है अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि ऐ लोगों, रोजदारों को अगर कोई एक गिलास एक घुट पानी पिलाना, इफ्तार के वक्त एक घुट पानी पिलाना वो भी सवाब है, एक किसी को खजूर खिलाना भी सवाब है। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि ऐ लोगों, इफ्तार का जब वक्त आता है तो ऐ लोगों दुआ मांगा करो, इसलिए कि इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब बंदों को अल्लाह माफ फरमाता है, अनगिनत बंदों को माफ फरमाता है। तब दुआ मांगना हमको
कि परवरदिगार वो माफ करने वालों में हमारा भी नाम आ जाए, वो माफ जिस दोज़ख में जिसको आजाद कर रहा है अल्लाह उसमें हमारा भी नाम आ जाए। फरमाने लगे अल्लाह के रसूल के लोगों, और कौमें भी रोजा रखा करती थी, यहूदियों भी रोजा रखते थे, यहूदी भी रोजा रखते थे, लेकिन ऐ लोगों हम ईमान वाले हैं। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे लोगों, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, यहूदियों के बीच में और हमारे बीच में सहरी करना जरूरी है। यहूदी सहरी नहीं करते थे, मुसलमानों पे सहरी सुन्नत और फर्ज करार दी गई है। लिहाजा यहूदियों के अगर कोई सहरी नहीं करके अगर रोजा रखते हैं तो यहूदियों की मुशाबियत होगी। लिहाजा सहरी सुन्नत है और सहरी करके रोजा रखना लाजिम है, सहरी करके रोजा रखना फर्ज है। यहूदियों में और मुसलमानों में फर्क सहरी है, यहूदियों और मुसलमानों के रोजों में फर्क सहरी है। तो लिहाजा सहरी करना जरूरी है, सुन्नत है, सहरी करना लाजिम है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा लिए, कितनी प्यारी हदीस है। देखिए अल्लाह के नबी की शान मुबारक बता रहे हैं। फरमाने लगे कि ऐ लोगों, जो बंदे रोजा रहते हैं, जो बंदे रोजा रहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में प्यासे रहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में भूखे रहते हैं, फरमाने लगे कि ऐ लोगों रोजदार जो होते हैं, फरमाने लगे अल्लाह के नबी के रोजे की जज़ा खुद मैं हूं। हर चीज का अल्लाह ताला, नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह अजर देगा, खैरात करेंगे तो अल्लाह अजर देगा, जो भी काम नेक अमाल करेंगे तो अल्लाह अजर देगा। फरमाने लगे कि ऐ लोगों रोजा का अजर खुद मैं हूं, फरमाने लगे। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल तशरीह करने लगे क्या रोजे का अजर, तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे ऐ लोगों रोजा रखने के बाद इंसान भूख को बर्दाश्त करता है, प्यास को बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, क्या मेरा अल्लाह है, क्या करीम परवरदिगार है, अल्लाह ने वादा फरमाया है कि जो बंदे मेरी मोहब्बत में रोजा रहते हैं, मैं वो लोग मेरा दीदार करेंगे, अल्लाह का दीदार करेंगे। जो लोग रोजा रहते हैं वो अल्लाह का दीदार करेंगे। कितने मुबारक लोग होंगे, जरा गौर कीजिए। माह रमजान अल मुबारक में ज़कात देना लाजिम है, अल्लाह की राह में खैर खैरात करना लाजिम है। जितना देंगे, अगर किसी के पास कुछ ना हो तो कम से कम यतीमों के सर पे हाथ तो रख दे, इतना तो करते हैं। मस्जिदों की तामीर के लिए दीजिए, गरीब गुरबा के लिए दीजिए। रोजा रमजान में अल्लाह ताला बेहिसाब अता फरमाता है, लेकिन रमजान मुबारक में एक पैगाम ये है, एक पैगाम ये है कि माह रमजान मुबारक आया तो दिन में मुसलमान भाइयों से अदबन गुजारिश कर, हाथ जोड़ के गुजारिश करो कि रमजान मुबारक में अगर किसी वजह से तुम रोजा ना हो तो होटलों में ना जाए, होटलों में जाके चाय मत पीजिए, टिफिन मत कीजिए। मुसलमान रोजदारों का एहतराम करता है, ईमान वाला रोजदारों का एहतराम करता है, रोजों की अजमत के बयान करता है, रोजों के रोजदारों की रमजान मुबारक का एहतराम करता है। लिहाजा आप अगर होटल में जाएंगे तो बेशर्मी कहलाएगी, होटलों में मत जाओ। मगरिब के बाद रोजा खोलने के बाद आप हजरात होटल में जाइए, होटल में जाकर आप हजरात चाय पीजिए, लेकिन उससे पहले आप हजरात मुसलमान वो रोजदार है, आप अगर आप चाय पिएंगे और किसी रोजदार का गुजर हुआ तो उसके दिल पे क्या गुजरती है अंदाजा लगाइए। यूं मत समझिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन इतना समझिए कि मुझे कोई नहीं, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। इतना खौफ तो कीजिए। और मैं होटल वाले भाइयों से भी ख्वाहिश करूं, हैदराबाद में तो अक्सर होता है, अगर होटलें हैं तो अपने अपनी जगह पर्दा डालिए, पर्दा डालिए, ताकि रोजदारों के एहतराम में अगर तुम जलेबी बालूशाही खारा वगैरह तुम्हारा रहेगा, कोई रोजदार सड़क पे जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। लिहाजा आप थोड़ा पर्दा लगाए होटलों को तो बेहतर होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अजर अजीम से नवाजेगा। हम एहतराम नहीं करेंगे तो कौन एहतराम करेंगे बताइए। ये महीने में ज़कात देना लाजिम है, हर मुसलमान जो भी है अपने माल की साहिब इस्तिताअत पे ज़कात देना जरूरी है, ज़कात देना लाजिम है। फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे, फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे,
अल्लाह के वलियों की बातें हमारे लिए मशाले राह है, हमारे रास्ता बनता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ये वो अल्लाह वाले हैं जिनका रास्ता इनाम वाला रास्ता है, लिहाजा उस पे चलेंगे तो कामयाब। इनाम वाला रास्तों को छोड़ देंगे तो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनकी इतर की दुकान थी, इतर फरोश थे आप, इतर की दुकान थी, इतर बेचते थे आप। बाजार में आपके तमाम दुकानें मौजूद थी, आपके इधर बाजू उधर बाजू हर तरफ दुकानें थी। लिहाजा दुकान एक दिन ऐसा आया कि सारी दुकानें जल गई, पूरी दुकानें जल गई। जैसा ही पूरी दुकान जल गई, एक दुकान बची हुई थी, फरीदुद्दीन अत्तार अल्लाह के वली की दुकान बची हुई थी। जैसा ही दुकान बची हुई थी, तमाम लोग की दुकान जल गए, सब दौड़ते दौड़ते आए फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की आग से कहने लगे कि ऐ फरीदुद्दीन बताइए तो सही, तुम्हारी इधर बाजू की दुकान जल गई, उधर बाजू की दुकान जल गई, सारी मार्केट जल गई, लेकिन ऐ फरीदुद्दीन अत्तार बताइए तुम्हारी एक की दुकान क्यों नहीं जली, इसकी वजह क्या है? तो फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मेरी दुकान इसलिए नहीं जली कि साल में एक बार मैं हमारी दुकान में से ज़कात अदा करता हूं। मैं जब ज़कात देता हूं तो अल्लाह ताला का वादा है, जो बंदा ज़कात देता है उसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है। मैंने ज़कात दे दी है, इसलिए हाथ से अल्लाह मेरी दुकान की हिफाजत फरमा रहा है। तो फरमाने लगे कि ऐ लोगों, तुम ज़कात दिया करो, लेकिन ज़कात सही निकाल के दिया करो। मैं साड़ी दे दिया, मैं तमाम चीज दीजिए, साड़ी भी दीजिए, सामान भी दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं, हिसाब से काम करके गरीब गुरबाओं को, जो यतीम मिस्किनों को, जो मुस्तहिक है, उनको ये ज़कात अदा करना लाजिम है। लेकिन आखिरी में एक बात कहूंगा, हदीस मुबारक में है, अल्लाह के आखिरी यही पैगाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि ऐ लोगों, जुमा का दिन था, अल्लाह के रसूल मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले जा रहे थे। पहली सीढ़ी पे चढ़े, आपने आमीन फरमाया, दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, दोबारा आमीन फरमाए, तीसरी सीढ़ी पे चढ़े, आप आमीन फरमाए। नमाज मुकम्मिल हो गई, सहाबा इकराम अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गैर मामूली आपने आमीन फरमाया है, पहली बार हमने देखा है कि वो आपने आमीन फरमाया, वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि मैं मेंबर पे खुतबा देने के लिए जब जा रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए मेरे पास, आके फरमाने लगे, जिब्राइल अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह जी चाहता है कि मैं दुआ करूं, आप आमीन फरमाए। तो जिब्राइल दुआ मांगने लगे। जब मैं पहली सीढ़ी पे गया तो जिब्राइल दुआ मांगने लगे, हलाक हो जाए वो शख्स जो रमजानुल मुबारक को पाए फिर भी उसकी मगफिरत ना हो, तो मैंने आमीन फरमाया है। दूसरी सीढ़ी पे जिब्राइल दुआ मांगने लगे, हलाक हो जाए वो शख्स जो माँ बाप को पाए या माँ को या बाप को पाए फिर भी उसकी बख्शिश ना हो, ऐसा शख्स हलाक हो जाए, तो मैंने आमीन फरमाया। तीसरी सीढ़ी पे जब चले गए तो फिर आमीन पर दुआ मांगने लगे जिब्राइल कि बखील है वो शख्स जो मेरे नामे नामी इसमें गिरामी आए और मुझ पे दरूद ना पड़े, वो शख्स वकील है। तो मैंने आमीन फरमाए। तब सहाबा इकराम अर्ज कर लगे, या सल्लम रमजान मुबारक पाने के बाद, अगर रोजे रखने के बाद भी अगर उसकी मगफिरत नहीं, ये बात समझ में नहीं आई, तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि रमजान मुबारक पाने के बाद, रोजे रखने के बाद वो शख्स भूख को बर्दाश्त करे, वो शख्स प्यास को बर्दाश्त करे, वो रोजा रखने के बाद किसी को गलत निगाहों से ना देखे, किसी की जबान से किसी चुगली ना करे, किसी की ग़ीबत ना करे, अपने रोजों को इबादत समझकर, रोजा इबादत है, इबादत समझकर अगर गुजारेंगे, कुरान मजीद तिलावत करके गुजारेंगे, रोजा दुरूद शरीफ पढ़ के गुजारेंगे, तो वो शख्स के रोजे को अल्लाह कबूल फरमाएगा। और अल्लाह ताला फरमा हलाक हो जाए वो शख्स जो रोजे को पाने के बाद उसकी मगफिरत ना हो। जो शख्स अच्छा रोजा रहेगा, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून के तरीके से मुत्तकी परहेजगार की तरफ से रोजा रहेगा, अल्लाह ताला उसके रोजे को कबूल फरमा लेगा और उसकी मगफिरत फरमा देगा। फिर सहाबा अर्ज़ करेंगे, दूसरी जो दुआ थी, हलाक हो
जाए वो शख्स जिनके माँ बाप पाए फिर भी उसकी बख्शिश ना हो, तो माँ बाप को पाने की खिदमत करने के बाद तो फरमाने लगे अल्लाह के नबी के लोगों, माँ बाप को पाते हैं या माँ को या बाप को पाते हैं, उनकी खिदमत करो, उनको जवाब मत दो, उनको इस बोल के आवाज मत करो। अगर तुम माँ बाप को डराने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी बख्शिश नहीं करेगा। कितनी खिदमत करने के बाद भी तुम्हारे अमाल के साथ तुमको दोज़ख में डाल देगा। फिर आखिरी में अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि बकील है वो शख्स। साहबा पूछने लगे कि बकील है वो शख्स, ये बात क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि बकील है वो शख्स जो मेरा नामी नामी इतने गिरामी आए और मुझ पे दरूद ना पड़े, वो शख्स बकील है। तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि ऐ लोगों, जब कोई मेरा उम्मती मेरा कलमा पढ़ने के बाद, मेरा लाया हुआ कलमा पढ़ने के बाद, मेरा लाया हुआ रोजा रखने के बाद, मेरे लाए हुई शरीयत रखने के बाद अगर मुझ पे दरूद पड़ेगा तो वो शख्स वकील होगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। वकील का ठिकाना जहन्नम होगा। तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे, पैगाम देने लगे कि ऐ लोगों, रोजा आया तो रोजा रखो, ये भी फर्ज है। नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ा करो। और दूसरी बात तो ज़कात दिया करो, उम्रा या हज किया करो। उसके साथ साथ माँ बाप की खिदमत करो। अगर माँ बाप की खिदमत करेंगे तुम्हारी बख्शिश होगी। अगर माँ बाप को सताओगे, कितने नमाज़ा पढ़ के माँ बाप को डराओगे? नमाज पढ़ रहे न बचने के लिए, लेकिन बचने के बाद अगर माँ बाप को डराओगे तो तुम्हारी इबादत, तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे। और नबी की मोहब्बत रख के नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसके इवज में अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। रिवायतों में फरमा रहे, अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि लोगों, अगर कोई चांदी का कागज हो, चांदी का कागज हो और सोले का कलम हो, हदीस में फरमा रहे अल्लाह के नबी, चांदी का पेपर हो और सोने का कलम हो, उस पे अगर लोग दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो फरिश्ते उस पे लिख लेंगे और लिखकर वो फरिश्ते वो उम्मती के लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह इसको माफ फरमा दे। तो दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की अल्लाह ताला मगफिरत भी फरमाता है, दुआ भी करते हैं फरिश्ते उनके लिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाने के वकील है वो शख्स जो मेरा नाम आया और मुझ पे दरूद ना पड़े। तो हर मुसलमान दुरूद शरीफ भी कसरत से तिलावत करे, कसरत से दुआ मांगे। और ए लोगों, अगर रोजा छोड़ रहे हैं तो मत छोड़िए रोजा। बस ये आखिरी हदीस से यही पैगाम है, रमजान मुबारक का पैगाम है, मस्जिद उमर फारूक से पैगाम है हम तमाम का। मैं तहरीक उलमा अहले सुन्नत का सदर आपको पैगाम दे रहा हूँ कि रोजा अगर नहीं है तो रोजा रख लिया करो। इसलिए कि हदीस मुबारक में फरमा रहे कि अगर किसी उधर के तहत रोजा नहीं है वो अलग बात है, कि जानबूझ के अगर रोजा नहीं है तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ऐ लोगों, रोजा रखा करो। इसलिए कोई बंदा अगर रोजा रखता है तो वो बंदे के लिए समंदर में जो मछलियां होती है, वो मछलियां, वो जितने बंदे रोजा रहते हैं, समंदर की मछलियां वो बंदों के लिए दुआ करते हैं, वो बंदों के लिए समंदर के मछलियां मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो हमारे लिए मछलियां दुआ करते हैं। तो हम कितने खुशनसीब है कि अल्लाह ताला हम पे कितना मेहरबान है, फरिश्तों से हमारे लिए दुआ करा रहा है और मछलियों से अल्लाह हमसे दुआ करा रहा है। तो हमारा फर्ज बनता कि हम रोजा रखें और रोजा रखते हुए लोगों को तरगीब दे के रोजा रखें और तरावी पढ़ी जाए। कई जगह कुरान मजीद तो तरावी फर्ज है, लिहाजा 20 रकात तरावी हर एक कुरान अगर कोई पढ़ा रहे 3 दिन का शबीना या 5 दिन का, लेकिन वो तो पढ़ना है, लेकिन कुरान सुन रहे, लेकिन 1 महीने तरावी फर्ज है। तमाम लोग तरावी पढ़े और तरावी अदा करे, तरावी अदा करे। लिहाजा आप हजरात तमाम से अदबन गुजारिश पैगाम है, आप हमारे लिए भी दुआ करें, आपके लिए हम भी दुआ करें। हम तमाम रोशनी चैनल वालों को, टीवी वालों को हम काबिल मुबारकबादी देते हैं कि मुक़द्दस दिन में आप हजरात दुआ ले रहे हैं, रमज़ान मुबारक का, रोज़ों का, तमाम का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अल्लाह तमाम लोगों, आप तमाम को, टीवी वालों के एडिटर साहब को और जो ले रहे हैं तमाम लोगों को, दिन दुगनी रात चौगनी, अहमद साहब को और अहमद को और जितने लोग हैं तमाम को दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमा देगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।